जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त संगम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नौकरी अभियान विद संगम पर। यहां पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो शेयर करेंगे। आज हमारा विषय है रीजनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो हमारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहद मददगार साबित होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रीजनिंग से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर करते हैं जिसका नाम दिशा परीक्षण है। क्या है? दिशा परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन सी? 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। पहला पूर्व होता है, दूसरा दक्षिण होता है, तीसरा पश्चिम, चौथा उत्तर। तो इसमें ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार चारों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। और ये हमारी मुख्य दिशाएं हैं और हम इसमें हमारी 4 उप दिशाएं होती हैं। कितनी? 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 इसमें उप दिशाएं होती हैं। पहली उत्तर पूर्व, दूसरा दक्षिण पूर्व, तीसरा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, चौथा उत्तर पश्चिम। तो उप दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार 8 दिशाओं में मिलाकर 360 का एक समकोण बनता है। टोटल 360 का एक समकोण बनता है। 90 डिग्री, 90, 90 और 90। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, टोटल 360 डिग्री का एक समकोण बनता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके दाएं और बाएं पे पूछते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है, मोहन पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है तो वह 90 डिग्री बाईं तरफ गया, तो अब वह कहाँ पे पहुंचा? तो यहाँ से 90 डिग्री कितने पे आएगा? 90 डिग्री उत्तर में आएगा। कितने पे आएगा? उत्तर पे। तो इसी प्रकार से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बाएं और दाएं का पूछता है। तो हम इसके दाईं और बाईं ओर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जैसे कि दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। दाईं ओर का मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा।
और घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त, बाईं ओर वामावर्त, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के दिशा में दक्षिणावर्त हमेशा दायां होता है और घड़ी के वामावर्त में बायां तरफ होता है। तो जैसे कि पूर्व का हमें दायां बायां पता करना है, तो घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा है दक्षिणावर्त, तो इधर दायां होगा, क्या होगा, दायां। और घड़ी के विपरीत दिशा में वामावर्त, बाईं ओर, ये हो गया बाईं। इसी प्रकार इसका घड़ी की दिशा में दायां और घड़ी के वामावर्त, तो ये हो गया बाईं। इसी प्रकार इसका घड़ी की दिशा में दायां, ये हो गया वामावर्त बाईं। और उसी प्रकार ये घड़ी की दिशा में दाएं, ये हो गया बाईं। तो अभी ये आपका क्लियर हो गया होगा कि दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। दक्षिण का दायां बायां पूछेगा तो घड़ी की दिशा में हमेशा दायां होगा, दक्षिणावर्त दायां। और बाईं पूछेगा तो वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में बायां होता है। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा कि दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए दोस्तों हम दिशा परीक्षण के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक दिन आदर्श पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा तथा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमा। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमा तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर 45 डिग्री फिर उसी दिशा में घूम गया। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दोस्तों दो मेथड से करेंगे। पहले हम पहले मेथड से करते हैं। तो इसकी पहले मुख्य दिशाएं लिख लेते हैं, फिर इसके उप दिशाएं। अब उप दिशाएं कौन कौन सी हैं, आप सभी लोगों को तो पता हो गया होगा उप दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली उप दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दूसरी है दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है एक दिन आदर्श पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था। तो पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 गया। घड़ी की दिशा में 135, 45, 45, 90, 45, 135। तो अब वो 135 घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त आ गया, दक्षिण पश्चिम पे। उसके बाद फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 गया, तो 45, 45, 90। अब वह आ गया दक्षिण पूर्व में, 90 डिग्री वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में। अब वो आ गया दक्षिण पूर्व में। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 घूमा। अब घड़ी की दिशा में वह यहाँ से 180 गया, तो 45, 45, 90, 45, 135, 45, 180। अब वो घड़ी की दिशा में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पहुंच गया, दक्षिणावर्त उत्तर पश्चिम पे। अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अंत में 135 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर, अब यहाँ से 135, 45, 45, 45, 45, 90,
45 135। अब वह आ गया फिर से दक्षिण, दक्षिण आ गया घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पे आ गया वह दक्षिण में। कहाँ पे आ गया? दक्षिण में। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? दक्षिण में एक घूमकर फिर से 45 उसी दिशा में घूमा, फिर से 45 वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर फिर अब वह कहाँ पे आ गया? दक्षिण पूर्व पे। कहाँ पे आ गया? दक्षिण पूर्व पे। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण पूर्व आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब हम इसको दूसरा मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से। तो इसमें दो बताया गया है कि एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी के वामावर्त दिशा में। तो मतलब एक हो गया क्लॉकवाइज और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसका दो बना लेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है उसे क्लॉकवाइज के इधर लिखेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लिखेंगे। तो जो घड़ी की दिशा में है उसे घड़ी की दिशा में, और जो वामावर्त है घड़ी के विपरीत दिशा में उसे एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में 135 घुमा है, तो घड़ी की दिशा में 135 हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है 90 घड़ी की विपरीत दिशा में डिग्री। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 180 घड़ी की दिशा में गया है। कितना? 180 घड़ी की दिशा में। और उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री गया। कितना गया है? 135 डिग्री। उसके बाद लास्ट में फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। अब इसमें आप ये जानते होंगे कि दायां से बायां कटता है, तो जब नंबर सेम है तो दायां से बायां नंबर कट जाएगा। तो 135 से 135 कट गया। अब जो बचा उसे अब हम जोड़ लेंगे। तो 45 और 90 135 हो गया, और यहाँ पे बचा 180। इसे हम जोड़ लें। अब हम ये देखेंगे कि कौन ज्यादा है। ज्यादा में 180 है, वामावर्त से ज्यादा क्लॉकवाइज में 180 है। 180 कितना ज्यादा है 135 से? तो 45 डिग्री। कितना ज्यादा है? 45 डिग्री। तो ये है क्लॉकवाइज में, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक जहां पे वो पूर्व दिशा में खड़ा है वहीं से हम घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो पूर्व में खड़ा था मुंह करके, तो हम वहां से इसे घड़ी की दिशा में 45 डिग्री पर घुमा देंगे तो ये कहाँ पे आ गया? दक्षिण पूर्व में। कहाँ पे आ गया? दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर अब क्या होगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। तो दोनों से आंसर आपका आ गया, दक्षिण पूर्व इससे भी आ गया जो आपका शॉर्टकट मेथड है, और ये इससे भी आपका दक्षिण पूर्व आ गया। तो अब आप बताइए इसमें जल्दी किससे हुआ? जल्दी आपका इससे हुआ है। तो आइए हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 घूमता है तथा फिर विपरीत दिशा में 225 घूमता है। अंत में 180 घड़ी की दिशा में घूम जाता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो जैसा कि ये हमारी मुख्य दिशाएं हो गई, अब हमारी उप दिशाएं बनानी है। इसमें उप दिशाएं आप लोगों को तब एकदम रट गया होगा। उप दिशाएं पहला हमारा हो गया उत्तर पूर्व, दूसरा हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, तीसरा हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम, चौथा हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। तो अब ये क्या बोल रहा है कि वो एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण हमारा यह हो गया, दक्षिण दिशा में इसका मुंह है। ये केंद्र है, यहाँ से ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण दिशा में है। उसके बाद यह घड़ी की दिशा में 135 गया। तो ये तो जानते हैं आप 45 का कोण है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का ये कोण है, 45 डिग्री का कोण है ये।
45 डिग्री का कोण है। तो अब ये बोल रहा है कि 135 घड़ी की दिशा में दक्षिण से 135 पे हम जाएंगे, 135 डिग्री पे, तो कहाँ जाए, 45 दक्षिण पूर्व, 45 पश्चिम, 90, 45, 135। अब हम आ गए घड़ी की दिशा में उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम आ गए, सॉरी उत्तर पश्चिम, 135 से उत्तर पश्चिम में आ गए। अब इसके बाद बोल रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 225 घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त। तो यहाँ से हम घड़ी की दिशा में तो 45, इसका 180 का कोण बनता है, तो इसका उल्टा हो गया दक्षिण पूर्व, क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। अब इसके बाद 45 और ऐड कर लेंगे तो 225, 45 आ गया पूर्व पे। अब घड़ी के वामावर्त, अब यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में 225 पे आ गया पूर्व पे, कहाँ पे, पूर्व पे आ गया। अब इसके बाद बोला घड़ी की दिशा में, अंत में घड़ी की दिशा में 180। अब यहाँ से हमें 180 जाना है, तो 180 का एक कोण होता है, इसका विपरीत आ गया घड़ी की दिशा में पश्चिम, कहाँ पे आ गया, पश्चिम में। तो इसका अब पूछ रहा है कि इसका मुंह किस दिशा में, तो अब इसका मुंह पश्चिम दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम दिशा में। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसे हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, एक तरफ हम क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है, जो घड़ी की दिशा में, उसे घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की विपरीत दिशा में, उसे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसने पहले बोला है कि घड़ी की दिशा में 135, कितना, 135 दोस्त। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में बोला है 225, कितना बोला है, 225। फिर घड़ी की दिशा में 180, घड़ी की दिशा में 180। उसके बाद ये बोला है कि अब वह कहाँ पे है। तो जैसा कि अब पहले में था, तो उसमें दो दाया से बायां नंबर सेम था, तो हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, तो इसमें हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ने पे 225 ही होगा, और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3, तो ये हो गया 315। अब हम देखेंगे कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना ज़्यादा है। तो घड़ी की दिशा में ये कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये 225 है और ये 315 है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री ज़्यादा है। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, पहले में निकाले थे। तो ये कहाँ पे था, शुरू में ये था दक्षिण दिशा में, कहाँ पे था, दक्षिण दिशा में, और ज़्यादा किसका है, क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, कहाँ, घड़ी की दिशा में 90, 45, 45, 90 घड़ी की दिशा में, तो आ गया हमारा पश्चिम, क्या आ गया, उत्तर पश्चिम। तो इससे भी हमारा पश्चिम ही आ रहा है, तो अभी इससे भी हमारा पश्चिम, तो इसमें दोनों में जल्दी यही हुआ। तो अब इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसे हम करते हैं। नरेश का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में, फिर उसके बाद 180 वामावर्त, तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो पहले क्या बोल रहा है, ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, तो पहले ये उत्तर पश्चिम पे है। तो उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम ये हमारा है, उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में 45, 45, 45, 45, घड़ी की दिशा में उत्तर पश्चिम में है, तो हमें 90 पे जाना है। तो हम यहाँ से 90 डिग्री पे आएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तर पूर्व पे, कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तर पूर्व पे। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में वामावर्त 180 जाना है। तो 180 पे उसका विपरीत, सीधे 180 पे कोण बनता है, तो 180 का, इसका 180 इसका विपरीत हो जाएगा, उत्तर पूर्व का विपरीत हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो अब हम आ गए 180 पे घड़ी के वामावर्त विपरीत दिशा में आ गए दक्षिण पश्चिम पे, किस पे आ गए, दक्षिण पश्चिम पे। अब उसके बाद बोल रहे हैं 90 और वामावर्त गया, 90 और वामावर्त मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री और विपरीत जाएगा। तो अब यहाँ से 45, 45, 90,
अब यहाँ से 90 हम और वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में गए, तो अब हम आ गए दक्षिण पूर्व पे। कहाँ पे आ गए? दक्षिण पूर्व पे। तो इसका अब राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पूर्व। अब इसे हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, जैसा कि हमने अगले भी क्वेश्चन में किया था। तो एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। तो घड़ी की दिशा में कितना है? घड़ी की दिशा में 90 डिग्री है, और घड़ी के विपरीत दिशा में 180। फिर घड़ी के वामावर्त कितना है? घड़ी के विपरीत दिशा में 90। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब नंबर सेम रहे दायां और बायां का, तो दायां बायां से कट जाता है। तो 90 बायां और 90 दायां से कट गया। अब बचा कितना? 180। तो अब जहां पे वो शुरू में था उत्तर पश्चिम से 180, अब कितना आया? 180 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में हम 180 घुमा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ से घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, अब यहाँ से हम घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घुमाएंगे। तो 45 45, 180 का इसका विपरीत होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो इसका विपरीत उल्टा क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो गया। तो देखो इससे जल्दी से हो गया हमारा। तो आज का दोस्तों हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम कल दूसरी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसे हम कल दूसरी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। जय हिंद दोस्तों।